लेकिन आगे की ओर बढ़ती है और पुलकित हुई आज हरियाली से पूछ उठती है, अरे हरियाली, तुम इतने पुलकित हो रही हो, तुम ही बता दो कि मेरे प्राणनाथ गोविंद कहाँ गए हैं, क्या आपके पास है? हमें प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से तुम पुलकित हो रही हो, हरी भरी दिख रही हो, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आपके पास ही मेरे प्राणनाथ हैं, लेकिन एक हवा का झोंका आता है और हरियाली हिल जाती है। गोपियां कहती है कि यह नहीं बताने वाली, आगे की ओर बढ़ती है और तुलसी मैया के पास पहुंचती है। तुलसी विधवा के पास पहुंच के कहती है, हे तुलसी, तुम तो मेरे प्राणनाथ के चरणों पर हमेशा रति रहती हो और आपके बिना तो मेरे प्राणनाथ प्रसाद भी नहीं पाते, भोजन भी नहीं पाते, उनके चरणों पर हमेशा समर्पित रहते हो। क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है? हवा का झोंका आता है, वह भी हिल जाती है कि मैंने भी आपके गोविंद को नहीं देखा। आगे की ओर बढ़ती है और आगे की ओर बढ़ करके क्या देखती है कि एक चरण चिन्ह दिखते हैं, गौ के खुर के समान जो गड्ढा है होता है, गौ के खुर से उसी के समान गड्ढा, और समझ जाती है कि आज भगवान अकेले नहीं है, उनके साथ भी कोई है, क्योंकि यह गड्ढा बता रहा है चलते चलते इनके जो चरणार बिंद के महाराज जो पद चिन्ह है, इनको देखती देखती जब आगे की ओर बढ़ती है, यमुना पुलिन में एक गोपी को बैठे हुए, वह गोपी कौन है? वह गोपी श्री राधा रानी जी है। जिस गोपी का महाराज मान हुआ, बाकी का अभिमान हुआ, तो अभिमान वाली गोपियां भगवान गोविंद को खोज रही हैं, और जिस गोपी को मान हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर बैठा करके लिप्त हो जाते हैं। और यमुना पुलिन पर आज राधा रानी बैठी हैं। सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी जी का नाम नहीं दिया, क्योंकि उनके गुरु तम दष्ट वर्षम सुकुमार पादा करोड़ बाहुं शकपोल गात्रम। यदि सुखदेव जी महाराज पूरे भागवत में यदि एक बार भी यदि राधा रानी जी का नाम ले लेते तो उनकी समाधि लग जाती और राजा परीक्षित को कथा नहीं सुना पाते। तब सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज वृंदावन में गोपी गीत के माध्यम से कथा कह रहे थे, और राधा नाम जैसे आया महाराज उनके मुख में, तो एकदम महाराज उनकी वाणी मूक हो गई, बोल भी नहीं पा रहे, अश्रुपात होने लगते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, कंठा रुद्ध हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाते, और उस दिन की कथा भी नहीं कर पाते। ऐसा महाराज प्रेम भगवान गोविंद के प्रति गोपियां जाती है और आज भगवान को पुकार करके कहती है कि देखो देखो, चार गोपियां एक चूनर की चादर को ले लेती हैं और चारों कोनों से पकड़ लेती हैं, एक गोपी बीच में इकन्नी उंगली को लगा लेती है, और देखो देखो मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है। श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती है। हे नाथ रमण श्रेष्ठ, ये राधा रमण जी का मंदिर है, ये बिहारी जी का मंदिर है। देखो, एक गोपी कहती है मैंने पूतना को मार दिया, दूसरे गोपी कहती है मैंने तृणावर्त को मार दिया। अनुकरण करते हुए राधा रानी जी के पास जाती हैं, सारे वृत्तांत को समझती हैं और गोविंद को पुकारती है कि हे गोविंद, यदि आप इस हमारे गीत के माध्यम से आप हमको नहीं प्राप्त हुए, दर्शन नहीं दिए, तो हम इस गंगा जी के जल में, गंगा यमुना जी में ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। सभी गोपियां और राधा रानी जी मिल करके गोपी गीत का गायन करती है, और इस गोपी गीत के माध्यम से आज प्रभु आते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सभी लोग गोपी गीत का गायन करेंगे, जिसको जिसको आता है वह हमारे साथ मुखारबिंद से गायन करेंगे, जिसको नहीं आता है वह भगवान का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। जयते तेधिकम जन्मना ब्रजा सरयतै दिरा शाश्वतत्र
प्रभु सरदूदास साधु जात शरणसी जो श्री मुसादृशा सूरत नागते सुरपदा आज भगवान जैसे ही गोपियों के मुखारविंद से गोपी गीत सुनते हैं, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते और भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। और अंतिम श्लोक भगवान कृष्ण को कहते हैं गोपियां क्या, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाकरीमटसि तदप्यथतेन किंस्विद् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्। हे प्रभु, आपके चरणों पर हमारे प्राण न्यौछावर हैं। अब आप ही हमारा भोग लगाएं, अब आप ही हमारा कल्याण करें। आपके अतिरिक्त इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हमारा जन्म ही आपको पाने के लिए हुआ है। भगवान आज गोपियों के प्रेम को जान लेते हैं और दो दो गोपी बीच बीच माधव होकर के आज महाराज में प्रवेश करते हैं। महाराज प्रारंभ होता है, दो गोपी बीच बीच माधव महाराज हो ही रहा है और महाराज के बीच में भगवान भोलेनाथ भी आ गए और गोपियों के झुंड में मिल करके जाने लगे। गोपियां रोक दी, भोले बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर कोई पुरुष नहीं जा सकता अंदर। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं रहता यहाँ पर पुरुष। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवियों हमको भी बहुत अच्छा ठुमका मारना आता है, मौका तो दो।
भगवान भोलेनाथ जाते हैं यमुना जी में छलांग लगाते हैं और चुनरी फिरकी पहन करके आज भोले बाबा महाराष्ट्र में प्रवेश किए। महाराष्ट्र में आ जाए भोले बाबा और भोले बाबा को आते देख करके भगवान भोले बाबा को पुकारते हैं, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। रंग जी के बगल में आप वृंदावन जाएंगे, रंग जी का मंदिर है और उन्हीं के बगल से गोपेश्वर नाथ का मंदिर है। वहीं पर भोलेनाथ बाबा का स्थान है, मंदिर है। सभी भक्त गोपेश्वर नाथ के रूप में आज सबको दर्शन दे रहे हैं, सभी भक्त दर्शन भी करते हैं। तो आइए सभी लोग महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। कौन कौन करना चाहेगा, महाराष्ट्र में सम्मिलित होना चाहेगा? सभी लोग हाथ उठाएं। तो आइए सभी लोग महाराष्ट्र में आज सम्मिलित होंगे। जितने लोगों ने हाथ उठाया है सबको डांस करना है। बोलो राधे राधे। ये महाराष्ट्र है तो गोपियों ने तो सुंदर रास किया है, महाराष्ट्र किया है भगवान के साथ। तो आप रास नहीं कर सकते तो उनके साथ में उनके महाराष्ट्र में थोड़ा सहयोग तो कर सकते हैं। तो आए सभी भोलेनाथ पहुंचे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं सुनेंगे। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के आई, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कितना भोला कहने लगे, गौरा जी आप कहाँ जा रही हैं? गौरा जी बताया मैं रास में जा रही हूँ, वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता है सिवाय कृष्ण के। भोलेनाथ कहने लगे हम भी चलेंगे। कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवाना कोई पुरुष न जाए उस रास्ते में, उस रास्ते में। आप वहां जाएंगे तो वहां की जो नारियां हैं हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो पाठ हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बिना हो ना भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कहने लगे हम आपको बता रहे हैं, आप हमें कैसे ले जाइए। भोलेनाथ गौरा जी से कह रहे क्या, ऐसा सजा दो गौरा कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और कैसे भोले बाबा ने श्रृंगार किया है सुनिएगा जरा। पहन के साड़ी लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गई। हो
नीलाचल दिए तो सती की बड़ी सुंदर बात करी क्या? हंसे के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। नारी रूप बनाया हरि ने, नारी रूप बनाया हरि ने, आज तुम्हारी बारी वृंदावन आ गई। जय हो। एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है। जब पहुंच गए वहां पर तो गोपाल ने देखा, सब बात को समझ गए। कभी बड़ा सुंदर लिख रहा है, देखा प्रभु ने जाबो, देखा प्रभु ने जाबो, समझ गए सब राज रे, सब राज। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध भूत भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओ सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी बिरज में आ गई। कितना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी। अरे नाच नहीं सकते तो ताली तो बजा सकते हो ना, जोर से हाथ उठा के 1 2 3 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोलिए, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती भी मना के आई, पार्वती भी मना के आई, ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई। कितना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, गोकुल में आ गई है, वृंदावन बोले गोपेश्वर महादेव की। इस प्रकार से भगवान सभी गोपियों के साथ महाराज को संपन्न किया। एक दिन भगवान इसी प्रकार से रोजाना और गोपियां भगवान के सुंदरता का वर्णन करते हैं। बरहा पीडम पूरयन गोप वृंदै, वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद।
सुंदरता का वर्णन करती है। आज वेणुगीत के माध्यम से वाम बाहुगत वाम कपोलो वलगित भ्रूवरदरार्पित वेणु भगवान का उच्चारण कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि सभी ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा मिल करके अंबिकापुर जाते हैं देवी मैया की आराधना करने, पूजन करने के। और वहां पर पहुंच करके दिन में पूजन करते हैं और रात्रि में वहीं पर बैठ करके कीर्तन भजन करते हैं। नंद बाबा को नींद लगती है तो एक वटवृक्ष के नीचे जाकर के लेट जाते हैं और अचानक एक अजगर बड़ा भारी आता है और आकर के सोते हुए नंद बाबा के चरणों को पकड़ लेता है और चरण को पकड़ करके जैसे ही ले जाने लगता है, सभी ब्रजवासी देखते हैं, जलते हुई लकड़ियों को उठा करके लाते हैं और मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह अजगर टस से मस नहीं होता। गोविंद भगवान के पास आते हैं दौड़ करके कि प्रभु नंद बाबा को बचाइए। भगवान जाते हैं, पाद प्रहार करते हैं और उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता सया स्वरूप संपत्या विमानेन चिरं दिशः। भगवान से कहता है कि महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। एक बार की बात है, जंगल में महाराज संत जी जा रहे थे और संत जी 3 जगह से टेढ़े थे और उन संत जी को देख करके महाराज में उनका उपहास उड़ाने लगता हूँ, मजाक बनाने लगता हूँ कि बाबा देखो महाराज जी की क्या चाल है, क्या ढाल है, कैसे मस्त चल रहे हैं, उपहास करने लगता हूँ। महाराज जी तो कुछ देर तक तो सुनते रहे। इसके बाद जब मैं अति करने लगा तो महाराज ने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे अपने सुंदरता पर ज्यादा घमंड है, इसलिए जा, मेरा श्राप है, तू भी आज के बाद लहरा लहरा करके चलेगा, अजगर बन जाए, अजगर बन जाए। भगवान कहते हैं अच्छा। तो विद्याधर कहता है महाराज मैं उस संत जी के श्राप को श्राप नहीं मानता, अपितु मैं उनका कृपा मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर कृपा किया। बोले कैसे? बोले उन्होंने श्राप दिया और उनके ही श्राप के द्वारा तो आज आपके दर्शन हुए, ना वो श्राप देते ना आपको मैं प्राप्त कर पाता और आज आपके ही परम पद को प्राप्त होता। कि सापो मेनुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभम्। इस प्रकार से भगवान की स्तुति किया है, अपने परम धाम को गया। नंद बाबा वृंदावन आते हैं और अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को दान करते हैं, संतों को दान करते हैं और महाराज खूब संत लोग भंडारा पवा रहे हैं। हम लोगों के जीवन में महाराज दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए यहाँ संत जी आए नंद बाबा के द्वार पर और नंद बाबा भी उनको दान दिए। जब हम लोग संतों को देते हैं तो संत लोग उससे कुछ सत्कर्म करते हैं। भाई उनके पास कहां से आया, हम लोगों को देंगे तभी ना आएगा उनके पास। इसीलिए महाराज दान करने का बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है कि दान करने से आप लोगों की यहाँ पर तो पाप क्षीण होंगे, अपितु जब आप भगवान के धाम को जाएंगे तब भी आपको परम लोक पर भी आपकी स्मृति बनी रहेगी और अतः अगले जन्म भी आप दानी बनेंगे और संतों का आपका संग मिलेगा। कहने का अभिप्राय यही है कि आपका जो संग होगा वह अच्छा होगा, आपका जो जन्म होगा वह भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वह दान में शक्ति है महाराज, जो आपके पापों को भी छीण कर देता है, ध्वस्त कर देता है। कलयुग के महाराज 4 पैर हैं, सत्यम शौचम दया दानम। लेकिन महाराज कलयुग ने धर्म के महाराज 4 पैर थे, 3 पैर को काट दिया मारते मारते, एक ही पैर बचा। कौन सा? वह दान का। कलयुग में महाराज यह जो संसार है यह दान पर टिका हुआ है और संतों
के आश्रित है। संत न हो तो धरती पर तो जल मरितो संसार। कब का जल जाता, कब की महाराज ज्वालामुखी आ जाती। यहाँ पर महाराज संतों का महाराज बहुत बड़ा अभिप्राय बताया गया है कि संत कैसे उनको दान देना चाहिए। कलयुग के पास 4 थे सत्य का, लेकिन आजकल कलयुग में सत्यता रह नहीं गई। कौन सत्य बोलना चाहता है? कोई इतना बड़ा कारोबार करेगा तो दिन भर झूठ बोलेगा, 4 पैसा कमाएगा उसमें भी 2% झूठ, 2% क्या 90% झूठ रहता है। सत्यम शौचम। अब इस कलयुग में महाराज पवित्रता नहीं रह गई, सब जगह अपवित्रता है। और इसके बाद सत्यम शौचम दया, दया भी महाराज खत्म हो गई है। कई लोग हैं जो जीवों को पट्टे मारते हैं और भूज देते हैं और जानवरों की तरह उसको खाते हैं, तो दया भी समाप्त हो गई। क्या बचा अंत में? दान। इसलिए जो व्यक्ति दान करना सीख लिया उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि दान में वह शक्ति है। दान कितने प्रकार के बताया है महाराज? 5 प्रकार के दान होते हैं। एक भूमि दान हो गया, एक गौ दान हो गया, एक कन्या दान हो गया, एक अन्न दान हो गया और एक विद्या दान हो गया। ये 5 दान बताए हैं। यह मुख्य रूप से दान है। दान तो सब लोग करते हैं कई कई प्रकार से। कोई वस्त्र दान करता है तो कोई अन्न दान करता है, कोई किसी का दान करता है, लेकिन ये 5 दान मुख्य रूप से बताए हैं। इस आश्रम में महाराज भागवत हो रही है, कोई व्यक्तिगत कथा है नहीं, ये हम सब लोगों के सहयोग से ही कथा हो रही है। इसलिए हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम संत जी को दें, महाराज जी को दें, तो उसी के अनुसार, उसी कर से, उसी पैसे से महाराज संत जी हर प्रतिवर्ष इसी प्रकार से कार्यक्रम करवाते रहेंगे। उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम करवा रहे हैं तो वे बेचारे कहाँ से पैसा लेंगे? जब तक हम नहीं देंगे, हम लोग सहयोग करना चाहिए। हम लोगों को, सब लोगों को अपने श्रद्धानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए। किसी के पास अन्न है तो अन्न का दान करें, भंडारा हो रहा है चकाचक अन्न का दान करो। आपके पास धन है तो धन का दान करो। यह दान करने से आपका धन भी शुद्ध होता है, आप भी पवित्र रहते हैं। और आपके अंदर यदि दोष है तो दोष का भी महाराज नष्ट हो जाता है। दोष इसीलिए दान का महत्व बड़ा बताया गया है कि आप यदि कमाते रहे और दान कभी जीवन में किया नहीं तो फिर अंत में नरकगामी बनेंगे, अनेक नरकों की यात्राओं को भोगना पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया है 10वां अंशेन धीमता, अपने कमाई से 10वां अंश हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। हर व्यक्ति को। कहानी है, कहानी तो है, कहानी के साथ साथ कहानी हमको जीना सिखाती है। भगवान की जो गाथा है, भगवान की जो चरित्र है। रामायण क्या है? रामायण हमको माँ बनना सिखाती है, रामायण हमको पिता बनना सिखाती है, रामायण हमको पुत्र बनना सिखाती है, रामायण हमको जीना सिखाती है कि हमको कैसे जीवन जीना है, हमको कैसे संतों का संग प्राप्त करना है, कैसे ब्राह्मणों की सेवा करना है। ब्राह्मणों की भी सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों से नारायण के मुख से अग्नि और ब्राह्मण का प्राकट हुआ है। इसलिए अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। आप स्वाहा करेंगे अग्नि को तो अग्नि देवता बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि स्वाहा उनकी पत्नी है। और इसके बाद यदि ब्राह्मण को आप चकाचक मालपुआ, रबड़ी और लो खीर, लो लिफाफा बढ़िया सा मोटी दक्षिणा का, तो ब्राह्मण पेट में हाथ घुमा करके कहेंगे आहा, और जैसे आहा निकलेगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये होता है विप्रधेनु सुसंत लीन अनुज अवतार। भगवान ने अवतार भी इसीलिए लिया है करने के हेतु, धेनु गाय की रक्षा करने के हेतु, सुर देवताओं की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए हमारे इस कान से लेकर के सीधे हृदय में ही उतार दिया।
यहाँ से जब आप कथा सुन करके जाएं तो ऐसा आपको लगे, अंदर से अनुभूति हो, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो कि नहीं, कथा से आज हमने कुछ सीखा है। क्योंकि हर